सड़क पे घूम रहे हो और आपको एक सतके का बकरा मिल जाए, आप उसको अपने घर लेकर आ जाते हो। ऑल ऑफ अ सडन बच्ची के बाल कट गए। तो जब कोई जादू टोने करने वाला सीन होता है ना, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि किचन में, घर के गेट के बाहर और अंदर, और जो आपका कमरा है उसके बाहर और अंदर आप कैमरा लगा लो। मेरी ही तस्वीर का मास्क बना के और किचन के अंदर सामान डाल रहा था। है एक रात फीमेल ने क्या किया, मेल को खा गई और उस फीमेल की आंखें जो थी वो सफ़ेद हुई हुई थी। फीमेल्स होती हैं वो मेल को मार देती हैं कि वो मेल से उसका मेल स्टारडम एक्सपेक्ट कर रहे होते, पर मेल परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसका बच्चा पीछे से आया, क्रॉल करता हुआ, छोटा बच्चा था, बस क्रॉलिंग स्टार्ट करता था, वो रो रहा होगा, वो किचन में काम कर रही थी, उसने फ्राई पैन से उसके सर पे मार दिया। मेरा शौहर, उसको पता चल गया कि मैं जादू टोने पे आ गई हूँ और मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा है। जब मुर्गियाँ काटनी थी तो मुर्गियाँ ज़िबा नहीं करनी थी, बट्टे से एक ताबीज़ मुंह में डाल के बट्टे से मुंह कुचलना था। अबे यार, तो क्या लगी, और ना वो पागल हो गई और अजीब सी ड्राइंग बनाती है। तो अगर आप गूगल करो, गूगल में आप गोस्ट की या पैरानॉर्मल एक्टिविटी की ड्राइंग्स निकालो ना, उसने वो ड्राइंग बना के कॉपी करके इस लड़के को सेंड की हुई है। मेरे पास तो ऐसे भी हैं, वो मर्डर की सुपारी दे रहे होते हैं, आप ये कर दें, इसको मार दें, मोहब्बत का चक्कर है, ये बंदी है, इसको मार दें। हम देख रहे हैं तीनों बेलकनी में, और हम गुजरने वाले थे, बस जब जस्ट गुजरने वाले थे वो आ गया बेलकनी में हमें देखने के लिए, सामने की तरफ आ गया। वो मखलूक थी। हाँ हाँ, पूरा इंसान, बाकायदा इंसान, बस आप उसकी शक्ल याद नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? फाइनली इतने लोग कमेंट कर रहे थे कि यार प्लीज़ मोबी को बुलाएं, मोबी को बुलाएं, और फाइनली आज हमारे साथ आ चुके हैं मोबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम्हारी बहुत डिमांड है माशाल्लाह से। हंस क्या रहा है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह से आप इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो आप सुनाते हैं, जो किस्से कहानियाँ हुई नहीं हैं, आप ऐसे सुनाते हैं कि आपके लोग फ़ैन हो गए, लोग सुनना चाहते हैं, आप आए। नहीं या चलो आगे आए, बात करेंगे। थोड़ा वो हो रहा है, शर्मार है। जो लोग नहीं जानते मोबी को, उनको मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह से मोबी जो है वो एनिमल बिहेवियर एंड साइंसेस में जो है इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है कैलिफोर्निया से। जानवरों के, मतलब जानवर के गूगल है नंबर 1। दूसरी बात ये है कि दर हकीकत की जो जो मेरी पॉडकास्ट है, इसकी जो बुनियादी ईंट जो रखी थी वो भाई ने रखी थी, कि जो हमारे पहले गेस्टों में से भाई है, पहला गेस्ट था इनफैक्ट मेरी ये पॉडकास्ट का। एंड आज लोग भी याद करते हैं, तो आज हमारे साथ भाई आए हुए। भाई कहाँ गायब था इतने टाइम से? कुछ नहीं, सीजन था बकरीद का, तो ऐसी बात है, वहीं मसरूफ थे। वही मसरूफ़ थे सीज़न में, जानवर आना कुर्बान माशाल्लाह से। फिर आपने कितने किए? 2 किए हैं। 2 किए माशाल्लाह, क्या ही बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो भी भाई एक बात बताए, ये जो आजकल किस्से कहानियाँ बढ़ गई हैं जन्नात की, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कसूर, ये नहीं कहूँगा कि जन्नात का कसूर है, बट ये जो लोग समझ रहे हैं कि यार हमारे साथ है, क्योंकि मेरे जितना भी व्यूअर है उन सब के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ हुआ है। इफ़ येस तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है कि हमेशा दूसरी मखलूक ही करती है जो भी चीज़ करती है, या ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है? ये दोनों होती है, दोनों में होता है, लेकिन एक्चुअली हम कनेक्ट कर चुके होते हैं। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे आबा अजदाद थे, उनकी बहुत ज़मीनें थी, हाँ जो कहानी है हम छोड़कर आ गए इतनी सारी। हाँ, हम इंडिया में हमारे छोड़ कर आया। हमारे माँ बाप हमेशा फर्स्ट आते थे अपनी क्लास में। तो हाँ इसी तरह ये भी हम सुनते आ रहे हैं, और ऐसे होता है, हर चीज़ होने की कोई वजह होती है, तभी वो चीज़ होती है। तो कुछ के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ के साथ मंसूब हुई भी होती हैं, कुछ की नहीं होती, लेकिन लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं जैसे एक रैंडमली बात बोलूँ, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको एक सदके का बकरा मिल जाए, आप उसको अपने घर लेकर आ जाते हो। ये मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो अब आप ना हर चीज़ लिंक करोगे सदके के बकरे से, कि आप एक सदके का बकरा लेकर आ गए, लोगों ने यार किसी ने सदका करके छोड़ा होगा। अगर मे बी वो काला बकरा है, किसी के घर से निकल के खो के भी आ गया होगा, लेकिन आप सब लिंकअप करोगे, सारा लिंक जो होगा वो सदके के बकरे के ही थ्रू होगा। हालांकि पॉसिबिलिटी हो सकती है ना किसी घर का बच्चा होगा, बकरी का बच्चा बाहर फिर रहा था। तो सेम ये चीज़ होती है कि हम ना वापस में कनेक्ट करने लगते हैं। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं, और हमारा दिमाग ये है कि हर चीज़ हमें ब्लेम गेम हमारा होता है, तो कहते हैं हमारे ये वजह इस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है। तो ये चक्कर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन बात ये है कि कभी कभार रियलिटी भी होती है, लेकिन वही आप जब सोचोगे उसी के खिलाफ, उसी की तरफ अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सारी चीज़ घूम के आपको उसी की तरफ का एहसास दिलाएंगे। आप जहन झटक दें, दूसरी तरफ आ जाए, तो दूसरी तरफ आपका सोचने लगोगे। ये है। अच्छा, तो मैं भी दुबई में था, तो मुझे एक कपल मिला, मेरी वाइफ के दोस्त है, खैर वो मेरी भी दोस्त है, दुआ एंड बिलाल। तो बिलाल के घर का वाक़या लाहौर में इनकी रिहाइश है,
किस सोसाइटी में है, कहाँ है, वो मैं कभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये लोग जब मेरी पॉडकास्ट में आएंगे तो पूरा किस्सा यही बताएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्निपेट मैं आपको बताता हूँ। मूवी भाई सीन क्या होता है कि ये लोग एक किराए के घर में शिफ्ट होते हैं, लाहौर का घर है। अब उस घर में आवाज़ें आना, चीज़ें सरकना, एक कमरे से हंसी की आवाज़ आना, अलमारी के अंदर से हंसी की आवाज़ आना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लोग दुबई में थे, अब ये दुबई से जो अपने ससुराल वापस आए, लाहौर में रुके, तो क्या देखते हैं इनकी बेटी जो है वो घूम रही है, एंड ऑल ऑफ अ सडन बच्ची के बाल कट गए। मतलब बच्ची के बड़े बाल थे और बच्ची के बाल कटे। अब जाहिर सी बात है, माँ अपनी बेटी को देखती है, जब उसको नहलाती है, उसके जब बाल बनाती है तो पता होता है ना कि बेटी के बाल कितने बड़े कितने नहीं है। अब माँ ने नोटिस करा कि यार इसके बाल आधे कहाँ गए। खैर बहरहाल अब जिस वो पोर्शन में थे वहाँ ना कुछ सीजर थी ना कुछ था, पूरा इन्होंने घर देखा, कुछ भी नहीं मिला। बट यस, उस दिन उनको पता चला कि इनके घर में ऐसे मामला हैं। तो ये जो बाल काटना जो चीज़ हुई है, ये नुकसान पहुंचाने के ज़ुमरे में आया है या ये शरारत के ज़ुमरे में आया है? देखिए, ये आया तो है शरारत की ज़ुमरे में, क्योंकि जो बाल काटे जा उस घर में आप बोल लो पहले से असर हैं, है। तो जब उस घर में असर होता है वो तो शरारत से जाता है। ठीक है, शरारत की है, बच्चे बच्चे होंगे या कोई और होगा, कोई उसने काम कर दिया होगा, डराया होगा, या गुस्से में किसी ने उसके बाल काट दिए। वैसे नॉर्मल मौके को भेजा जाता है जादू टोने के लिए, बाल काटने के लिए, वो आते हैं और बाल काट के जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर लेकिन वो उस सूरत में होता है कि आपके घर में कोई असर नहीं है, मतलब आप नॉर्मल हो और एक दिन सुबह उठे, आपके देखा आपने कुछ बाल कटे पड़े और कुछ बाल कटे हुए लेकिन गायब हैं, कुछ बाल तो गिर गए लेकिन बाकी नहीं है, हाँ। तो वो होता है कि वो मौके काट के ले जाता है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हो, तो वो शरारतन उस घर में किसी ने शरारतन काटे होंगे, उस बच्ची को उन्होंने रोकना चाह रहे होंगे, मना करना चाह रहे होंगे, नहीं रुकी होगी तो उन्होंने काट दिया होगा बाल उसके। ये तो डिटेल बाकी और उनकी ज़बानी देखिए, जैसे ख्वाब होता है ना, अगर एक दफ़ा आप सुना दो उसकी ताबीर ख़त्म हो जाती है। सेम इसी तरह वो किस्सा जब आपके पास आया और आपके अल्फाज से सुने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिस हो चुकी होती हैं, वो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो जो लाइव वो जो आदमी बताएगा जिनके साथ हुआ है, वो उसकी कहानी पर रियल पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि वो शरारतन हुआ है। अच्छा, तो ये तासीर चेंज हो जाती है हर किसी से किस्सा जब आता है। तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे पास कोई ऐसा केस आया, कोई ऐसी कहानी हुई जिसमें तुम्हें लगे कि यार ये क्या है, क्या हुआ है ये? बहुत सारे केस आए हुए हैं। हाँ 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 हाँ, सुना है। अभी जो एक नॉर्मल अभी जो केस आया ना, वो एक बहुत मेरे अच्छा जानने वाले हैं, उन्होंने रैंडमली बोला कि उनके साथ ना इंसिडेंट्स हो रहे हैं छोटे मोटे ना। अब वैसे उसकी माशाल्लाह उसने मुझे साल पहले बताया था कि उसका जो टर्नओवर था ना एक साल का, वो 8 करोड़ रुपए था माशाल्लाह, और वो एनिमल फील्ड से था। ओके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला मैं तो टैक्स पे करता हूँ, और मैंने एक जगह उसकी सर्विसेज मांगने की कोशिश की थी। तो उसने बोला कि मैं अभी टैक्स रिटर्न तो जमा करता हूँ, पर मैंने एज सच अपनी पूरी कंपनी नहीं बनाई हुई, तो उसको बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो उसने मुझे उस पर बताया कि उसका माशाल्लाह इतना टर्नओवर था। तो मैंने कहा यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। फिर उसने अभी थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज किया और कहने लगा भाई एक आपसे मसला चाहिए। तो मैंने बोला यार ये नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन वही छठी हिस्से में आ गया कि इसको इशू है कोई। तो उसने मैसेज किया कि यार मैंने बोला अच्छा अभी तुम एक जगह पे मसरूफ़ हैं, तुम मैसेज कर दो। तो उसने मुझे डिटेल एक मैसेज किया, फिर मैंने उसको पलट के कॉल करी, तो उसने कॉल उठाई नहीं, और सिर्फ उसका ये मैसेज आया कि भाई वो अभी कहीं पर मसरूफ़ है, बाद में बात करेगा। खैर फिर उसने बात करी। अब देखो नॉर्मल इंसिडेंट होते हैं कि जैसे एनिमल का काम करते हो, उसके अंदर आपके पास लाइव एनिमल होता है। एक दिन आता है, वबा आती है, कोई से वायरस आया, आपका पूरा का पूरा फ्लॉक ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उसका कुर्बानी का जानवर से पहले उसने परचेजिंग की थी जानवर की, और उसने बोला कि यार मैंने जानवर परचेजिंग करी, लेकिन पुराना एक बंदा आ गया, वो मेरा एक जानवर ले गया, पुराना बंदा आया, वो एक जानवर ले गया, और मेरे साथ इस तरह लॉस में जा रहा हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा। फिर उनका जायदाद का घर था, उसका घर बिका, घर बिकने के बाद कोई और उसके पे दूसरी फाइल लेकर आ गए, मतलब ओवरऑल के वो क्राइसिस में आ रहे हैं। सही। उसने छट करके जहन में डाला कि भाई क्या नाम है, उसका जहन में आया कि भाई क्या नाम है, मेरे साथ लग रहा है कोई मामलात हो गए हैं और उसको करें। तो अभी जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि क्या नाम है, उनके घर पे मामला होता, तो अब बहुत आसान है, अब टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप कैमरे लगाओ, आपको पता चल जाएगा कौन क्या करने वाला आ रहा है। तो जब कोई जादू टोने करने वाला सीन होता है ना, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि किचन में, घर के गेट के बाहर और अंदर, और जो आपका कमरा है उसके बाहर और अंदर आप कैमरा लगा लो, तो आपको पता चल जाता है कि कोई अगर तावीज़ गाड़ने या कुछ निकालने के लिए आ रहा है या खाने के अंदर कुछ मिलावट कर रहा है कोई, तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने इसको भी छट से यही बात बोली, मैंने बोला भाई तुम ऐसा करो, अपने घर के आसपास और कमरों में और किचन में ख़ास तौर से आप वो लगवा दो। उसने बोला ठीक है। उसने 5 से 6 दिन बाद मुझे मैसेज किया, कहने लगा कि भाई ये तो हमारे घर में तो सबको प्रॉब्लम हो रही प्राइवेसी की, कि भाई क्या नाम है, हम तो ऐसे घूम रहे, जॉइंट फैमिली। उसने बोला भाई हम तो बड़ी जॉइंट फैमिली है
और सब लोग मतलब घर की लेडीज़ तो बगैर दुपट्टे के फिर रही होती हैं, जब कोई जेंट्स नहीं होते सुबह में, तो ये तो कैमरा तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मैंने बोला भाई ऐसी जगह पे रख दो, सबको वो करके जब चेक करेंगे तो हर कोई आके बैठ जाएगा कि कब चेक करना और किसका कमरा चेक करना है, क्या चेक करना है, ये कर लेते हैं। और मैंने कहा जिनको ज़्यादा ऑब्जेक्शन है उनके कमरे के अंदर वाले बंद करवा दो, लेकिन हॉल हो गया, मेन हॉल हो गया, किचन हो गया, गेट के अंदर बाहर, ये तो सिक्योरिटी होती है ना यार, ये तो तुम ऑन करवाओ। खैर सॉरी। हाँ, तो उसने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैंने उसको बोला कि घर के बाहर और अंदर तो लगाते हैं ना, वहाँ आप लगा दीजिए ये सारे मामला। खैर उनके थोड़े दिन पहले उन लोगों ने हमारी पॉडकास्ट वगैरह देखी हुई थी, तो उस पर उसके एक भाई हैं, उन्होंने शोर शराबा स्टार्ट कर दिया कि ये फजूलियात करते हैं ये लोग, ये इस वजह से कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये तो नॉर्मल हमारे ऊपर बवाल आता है। अच्छा, मैंने उसके बाद बोली थी देखो हर चीज़ का डाउनफॉल होता है। तुमने माशाल्लाह मुझे एक रेंडमली, मेरा तुमसे बस एक दोस्ती हो, तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारा टर्नओवर इतना है, तो तुमने और तुम्हारे करीब के और भी लोगों को पता चला होगा तुम्हारा टर्नओवर है, जेलिसी फैक्टर आता है और नज़र लगती है और उसका डाउनफॉल आता है। इसमें उसकी कहानी से कुछ नहीं लगा था कि उसके अंदर कोई जादू टोने का सीन है, पर उसने नहीं मानी मेरी बात, उसने कैमरा में लगवाया। कैमरा लगवाने के कुछ दिन बाद वो मुझे ना वीडियो सेंड कर रहा है। अब किसी ने क्या किया, मेरी ही तस्वीर का मास्क बना के और किचन के अंदर सामान डाल रहा था है जी। उसने मुझे मेरी ही तस्वीरें सेंड करी, मतलब उसने देखा, मैंने मतलब कैमरे की तस्वीर थी, कैमरे में ये था कि एक बंदा मास्क लगाए हुआ है और किचन के अंदर कुछ काम कर रहा है, सही दुबला पतला सा लड़का था वो। फिर वही गेट के बाहर आया, गेट के बाहर आ रहा है, गेट के अंदर की जो उसके घर के अंदर की जो वीडियो थी उसके अंदर मेरी तस्वीर मेरे मास्क पे बिल्कुल क्लियर थी। उसने मुझे सेंड किया और सेंड करके ना नीचे बहुत सारा ना सॉरी 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 लिख रहा है। तो मैंने बोला, मैंने देखा, मैं मतलब मैं अपनी तस्वीर पहचान नहीं पाया कि मेरी तस्वीर है, गौर से नहीं देखा, बस मुझे ये हुआ कि किसी ने इमरान खान या किसी की तस्वीर जैसे नहीं लगाते वो तस्वीर बनी हुई है, मैंने नोट नहीं किया। तो मैं बोला क्या हो गया, खैरियत है? अब मुझे, मैं इसको कॉल पे कॉल करूँ, मेरी कॉल काटे जा रहा है, कॉल नहीं उठा रहा। मैंने कहा छोड़ दो। फिर रात में ये सीज़न था, बकरीद से पहले का मामला था, मैं कहीं जाना था मुझे मसूफ, मैं छोड़ के चला गया, मैं ऑफ एरिया चला गया, वहाँ फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे। सुबह आया तो उसका मैसेज आया हुआ, कह रहा भाई बुरा नहीं मानना, ये कोई मजाक नहीं है, रियल में है, आप ये बताओ ये आदमी कौन है। मैंने कहा कौन आदमी? कह रहा ये जो आदमी जो हमारे घर के अंदर आया है। मैंने कहा तुम्हारा घर है, मुझे क्या पता कौन है। कह रहा देखिए इसने आपकी तस्वीर लगाई हुई है। फिर उसने मुझे 2 तस्वीर और भेजी, वो क्लियर उसके अंदर। फिर मैंने रियलाइज़ किया भाई तो मेरी तस्वीर है। तो मैंने उसको पूछा भाई ये तो मेरा मास्क है, ये कैसे लगा हुआ है? तो कह रहा है भाई यही तो, ये एक बंदा आ रहा है आपकी तस्वीर लगाई हुई है। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कह रही आप इसको जानते हैं? मैंने कहा मैं कैसे जानता हूँ, मैंने तो तुम्हारी तस्वीरें नॉर्मल देखी और मैंने तो देखा भी नहीं कि इसने मास्क लगाया हुआ है मेरा। और हमारे पॉडकास्ट में से काट काट के तस्वीर, या मेरे या किसी की यूट्यूब की तस्वीर, या आई थिंक इंस्टा में से किसी ने निकाल के वो तस्वीर उसका मास्क लगा के लगा। और चारों तस्वीर, चार तस्वीर में 3 तस्वीर में तीनों अलग अलग तस्वीरें मेरी, और एक तस्वीर रिपीट हो रही थी शायद। मैंने उसको बोला भाई तुम आ जाओ, आके मिल लो मुझसे। तो क्या लगा, नहीं भाई ये तो बताइए। मैंने कहा तुम बताओ कौन है, तुम गेट के बाहर तुमने कैमरा लगाया, देखो तो ये बंदा कहाँ से उठ कर आ रहा है। कह रहा मेरे छोटा वाला भाई है, क्या मेरे मतलब इससे बड़ा वाला जो भाई है, कह रहा है उसके दोस्त आए हुए ऊपर। मैंने कहा जरा उनके दोस्त पे चेक करो, इसका हुलिया और किसी का हुलिया चेक करो, कपड़े वगैरह चेक करो। खैर ओवरऑल उसके जो सबसे बड़े वाला पहले जो शोर कर रहे थे ना, उन्होंने जो छोटा दोस्त आया हुआ था उसको एक को बोला कि तुम ये मास्क लगाओ और जाके ना किचन के अंदर ये चीज़ें डाल दो ताकि इनके अंदर डर पैदा हो। मैंने उसने खैर ओवरऑल उन्हें फाइंड आउट कर दिया कि बड़े वाले भाई कोई जेलसी हो रही थी, वो कह रहे थे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बड़े वाले भाई थे, बड़े वाले भाई थे, उन्होंने दोस्त को बोला था। उसके 2 दोस्त थे, वो मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने देखा ही नहीं थी कोई वीडियो वगैरह, पता ही नहीं था। उसने वो लगा के और ये रिकॉर्डिंग हो गई। एट दी एंड भाई ये हुआ कि उसके बड़े वाले भाई ने बाद में उसने बताया कि हमारे घर से कलेजी निकल ली है, बकरे की सिरी निकल ली है, ये सारा निकल रहा है। उसके बड़े वाले भाई जायदाद के चक्कर में जो घर पहले बिका था ना, जो डबलिंग फाइल आई थी, वो वाला केस था। अभी केस अदालत में चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने सहारा लेना कोशिश करी थी इसकी। तो मैं बड़ा वो हुआ कि उसके भाई ने मेरी तस्वीरें निकाल के और डाल दी उसके अंदर, फेस पे मास्क बना के, और उस बंदे से कार्रवाई कर रहे थे। दैट इज सो डेंजरस मैन। ये होता है। तो यार अभी जो तू बात कर रहा था ना, एक ऐसे एक किस्सा एक बंदे का, उसने ना घर में कुत्ते वगैरह रखे हैं। सो उसके एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, कुत्ते हैं नॉर्मल कुत्ते हैं, एक फीमेल 2 मेल। एक रात फीमेल ने क्या किया, मेल को खा गई, और उस फीमेल की आंखें जो थी वो सफ़ेद हुई हुई थी। कुत्ते एक दूसरे को नहीं खाते, और वो देखा तो उसने एक जो नर था उसको पूरा खाया हुआ था और दूसरे वाले को बिल्कुल फाड़ा हुआ था। ब्रीड कौन सी थी? वुल्फ डॉग थे। वुल्फ डॉग थे। देखो माता ने स्ट्रेस में खाती है। मैंने एक दफ़ा एक बताया भी था किस्सा, एक साहब थे, बिल्ली थी, वो अपने बच्चों को खा जाती थी। फिर एक बार बच्चे आए, बच्चे माँ को खा गए थे। तो
कभी कभार ये होता है मादा जब स्ट्रेस पे होती है ना खा लेती है, लेकिन देखो जानवर खाने का जो होता है ना मामला। लेकिन एक बात बताओ, चलो स्ट्रेस में खाया, हाँ, आंखें क्यों सफेद हुई? स्ट्रेस में जानवरों के कलर्स 4 कलर में चेंज हो जाते हैं, ग्रीन, रेड, वाइट और ब्लैक। ये 4 कलर उनके स्ट्रेस पे असर के तहत भी होते हैं, जब जानवर पे असर हो जाता है तो भी चेंज होते हैं। लेकिन अब ये सिनेरियो देखना पड़ेगा कि वुल्फ देखो जितना भी वो सर खा गई, हाँ सर भी हड्डी, खा जाते हैं। देखो जानवर बाल, सब कुछ। हाँ मेन देखो असल में हो सकता है कोई हो, लेकिन जो जितने भी जानवर खाते हैं ना ये हलाल जानवर खाते हैं। जिन्नात वगैरह जितना भी ये लोग जानवर मारते हैं या खाते हैं ये हलाल जानवरों को खाते हैं, मुर्दा हराम जानवरों को नहीं खाते, पहली बात। Okay. दूसरी बात हो सकता है मे बी स्पेशल केस हो गया, उसने खाया हो उसने, लेकिन ये पूरा ही खाते हैं। एनिमल बिहेवियर ये है कि वो जब किसी जानवर को, खासकर माँ एक ख़ानदान वाला अपने ही ख़ानदान में किसी को खाएगा तो पूरा खाएगा, उसे छोड़ेगा नहीं। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे बहुत लोग एग्री करेंगे कि बिल्ली है उसने 4 बच्चे दिए या 5 बच्चे दिए, ठीक है, तो 5 बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं, यानी जब बिल्ली बच्चे देने वाली होती है उसका पेट फूला हुआ होता है। अब उस बिल्ली ने बच्चे दिए, बच्चे फर्ज कर लो किसी भी सिनेरियो में मरे हुए पैदा हो गए या मर के पैदा होके मर गए, बिल्ली क्या करेगी, बच्चे खा जाएगी। और बिल्ली वो 4 बच्चे खाने के बाद भी बिल्ली का पेट फूलेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। हालांकि जब वो बच्चे हुए नहीं थे तो बिल्ली का पेट फूला हुआ था। जब बिल्ली अपने बच्चे खा जाती है, कोई भी जानवर अपने बच्चे खा जाता है, उसका पेट फूलता नहीं है, नॉर्मल रहता है। इवन अगर बकरी का बच्चा पैदा हुआ हो, मरा हुआ हो या टेढ़ाड़ा पैदा हो, बकरी भी चाट चाट के अपना बच्चा खा जाती है, गाय भी खा जाती है। कुत्ते, बिल्ली, रोडेंट्स, हैमस्टर्स, नेवले, ये सब अपने बच्चे खा जाते हैं। और ये पूरे बच्चे खाते हैं। पूरे बच्चे खाने का रीज़न ये है कि अगर ये कोई हिस्सा छोड़ देंगे तो वो गंदा रहेगा, बदबू होगी और दूसरे एनिमल उस गोश्त की स्मेल से अट्रैक्ट होंगे, गंदगी फैलेगी। तो इसलिए जो सिनेरियो आप बता रहे हो ना कि उसने खा लिया, वो स्ट्रेस में मादा ने खाया होगा। किस चीज़ का स्ट्रेस? यार बहुत सारे होते हैं, जब ब्रीडिंग हो रही है, फीमेल्स की बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, सही है, और इसी तरह एनिमल्स में भी इनके होते हैं। तो जो मादा होती है उसका कोई भी रीज़न होगा, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो पूरा खा गया इसका मतलब कि वो एनिमल बिहेवियर है कि वो पूरा खा गया। हाँ, हो सकता है कि जब उसने अटैक किया हो उस टाइम वो स्ट्रेस आई हो किसी को देख के। अभी एक मुझे भी इंस्टा पे एक दोस्त, मतलब कौन, एक बच्चा है, वो मुझे हमेशा कुत्ते की अनयूजुअल वीडियोस भेजता है। जैसे कि एक शटर से कुत्ता बंधा हुआ, शायद आपने भी देखी, कुत्ता बिल्कुल पागलों की तरह भाग रहा है और कुत्ते का पेशाब निकल जाता है और कुत्ता रस्सी तोड़ा के भाग जाता है। ये हाफ वीडियो है। पहली है कि वो लाइन आया होता है अटैक के लिए, एक गुजरात की वीडियो है, इंडिया की है। तो लाइन गुजर रहा होता है, वो कुत्ता उससे डरता है और भाग जाता है। तो इस तरह वो मुझे बहुत सारी कुत्ते की अनयूजुअल वीडियो भेजता है। एक अभी आपने देखी होगी, कुत्ता भागता हुआ आता है, वो कुत्ता भागता हुआ आता है और भागते भागते एकदम से लंबा होके गायब हो जाता है। एक वीडियो उसने मुझे ये वीडियो भी भेजी, कह रहे शेप शिफ्टर है। हाँ, शेप शिफ्टर। वो इस तरह उसने मुझे बहुत सारी वो कुत्ते की वीडियो भेजता है। वो तो पता नहीं, मेरी उससे मुलाकात हुई नहीं, मुझे याद नहीं, खैर वो मुझे सिर्फ कुत्तों की भेजता है। तो उसके अंदर मुझे उसने कुत्ते की भेजी कि कुत्ता, एक मालिक सो रहा है, पहाड़ी इलाका है, तो जो पहाड़ की जो रोड होती है उस पर कुत्ता सो रहा है, वो मालिक सो रहा है, और जो घर वाला वरांडा है, घर के आगे की जो जगह है, वहाँ पे कुत्ता बंधा हुआ है। अच्छा, घर दिख नहीं रहा, आया पता नहीं वो घर है नहीं है या कोई फार्म की दीवार है या क्या है, घर नहीं दिख रहा। सीसीटीवी ऐसे लगी हुई है कि रोड दिख रहा है और वो कुत्ता दिख रहा है। तो वो कुत्ता बैठा हुआ होता है और कुत्ता बैठ के कैमरे की तरफ मुंह करता है और मुंह करके ऐसे घुराने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं चमक में, कि सामने की तरफ से कोई लाइट पड़ रही थी। लेट सपोज की गाड़ी उतरती हुई आ रही है पहाड़ से, उसको पूरा लाइट मारी, लेकिन सिर्फ कुत्ते की आंखें वाइट हुई, और वो घुराया, कैसे घुराया और पलटा और मर गया झटके लेके। तो ये नॉर्मली एनिमल्स जो मरते हैं, अक्सर कबूतरबाज या मुर्गेबाज लोग होते हैं, उनको पता है जानवर को सही था, चलता हुआ फड़फड़ाया और मर गया, तो वो हार्ट अटैक की भी होती है या उसका पीछे कोई स्ट्रेस हुआ होता है, कोई चोट लगी होती है, इसके साथ एनिमल ऐसे मर जाता है। तो वो एक सिनेरियो जो तो वाइट आंखों का बोल रहे थे, तो वो यहाँ हो जाता है। अब मे भी हो सकता है उससे पहले उसके उस घर पर या कहीं पर कोई स्ट्रेस आया हो, कोई उसके ऊपर असर आया हो, उसने नर को मारा हो, उसके बाद वो असर चला गया हो। अब मादा नॉर्मल हो गई, उसने देखा कि ये मरी हुई लाश है, क्या करूं, तो उसने खाना स्टार्ट कर दिया। वरना नॉर्मली अगर कोई कुव्वत जानवर खाती है, पूरा नहीं खाती, वो छोड़ देती है, पूरा कभी भी नहीं खाता। मतलब आपने कभी भी नहीं सुना कि कोई जिन भूत के तहत या किसी असर के तहत कोई जानवर मरा और वो पूरा गायब हो गया, नहीं, उसकी लाश कहीं ना कहीं या टुकड़े उसके पड़े होते हैं, पूरा कंज्यूम नहीं होता। पूरा कंज्यूम सिर्फ मेजॉरिटी फीमेल्स करती हैं, ताकि कोई लेफ्ट ओवर ना हो, ताकि कोई जंगली जानवर या कोई और चीज़ आके उनकी उस जगह पे हमला ना करे। तो कंजम्पशन है ना पूरी बॉडी की, वो सिर्फ एनिमल्स की रियल में होती है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं होती, उसके अंदर वो कुछ छोड़ेंगे। बट अगर इसको देखा जाए दूसरे एंगल से, तो कि कुछ तो मतलब कोई चीज़ हुई है, अब वो डिपेंड जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हुआ है। क्योंकि अगर एक जगह आप एनिमल रखा हुआ है और वो बहुत हैप्पी है, वो मतलब माशाल्लाह से ब्रीड भी कर रहे हैं और तादाद भी बढ़ गई है, एंड अभी आपने कुछ बहुत सारी लाइन्स की वीडियो देखी होती है कि फीमेल्स मिलके मेल को मार रही होती हैं, कभी ऐसी वीडियो देखी है? इसके अंदर क्या होता है, हिरार्की का प्रॉब्लम आ जाता है मेजॉरिटी उसमें, कि ना फीमेल्स होती हैं वो मेल को मार देती हैं, कि वो मेल से उसका मेल स्टारडम
एक्सपेक्ट कर रहे होते पर मेल परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो फीमेल एग्रेशन में आके मेल को मार देती हैं ताकि दूसरा मेल आके उनको टेक ओवर करे। कभी कभार ये सीन भी होता है। अच्छा। तो अगर मेजॉरिटी लाइन्स की वीडियो देखी होंगी, सारे लाइन मिलके ना फीमेल मिलके मेल को मार रहे होते हैं, तो उस वजह से मार रहे होते हैं क्योंकि वो मेल अपने उस हिरार्की को उतने अच्छे से नहीं चला रहा होता, या वो उनकी वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा होता, तो उसको क्लैन से खुदेड़ तो नहीं सकती पर मार देते हैं और फिर खा जाते हैं उसे, ये करते हैं। अच्छा। कभी कभी मार के छोड़ भी देते हैं, लेकिन माएँ जो होती हैं ना वो खाती हैं एक्सल में पूरी बॉडी, वो पूरा ख़त्म करती हैं। वरना एक कुत्ते के लिए पूरा कुत्ता खाना अनयूजुअल है, लेकिन वो वुल्फ है तो वुल्फ बहुत खा लेता है। लाइक वुल्फ डॉग है, वुल्फ मतलब डॉग ये है ना, वुल्फ डॉग है, डॉग मतलब वुल्फ वुल्फ खा लेते हैं। वुल्फ ऐसे आपस में ऐसे करते नहीं है, लेकिन मे भी कुछ हुआ कोई सीन बस मंजर में, कुछ उस चीज़ जगह की आप तस्वीरें वीडियो वगैरह देखें तो कुछ आइडिया हो सकता है कि क्या हुआ है मामला। बट है तो अनयूजुअल चीज, है तो अनयूजुअल, पूरी बॉडी खाना, पूरी आसान बॉडी नहीं थी, सर समेत। आसान और ना हाइना का हमने सुना है कि वो हड्डी भी खा जाता नहीं नहीं है। सर, तो ये खा जाते हैं, ये माँ खाती है पूरी। इवन बता रहा हूँ ना, बकरी का बच्चा अगर हमारा पैदा हो जाए, आप छोड़ दो तो अच्छी बकरी जो होती है पूरा बच्चा खा जाती है। हालांकि वो खाती नहीं, उसको खाना नहीं होता, जैसे वो प्लेसेंटा अपना चाटती हैं, जो बच्चे के साथ ब्लड वगैरह निकलता है, वो गाय बकरियाँ चाटती हैं। अगर मरा हुआ बच्चा हुआ और बकरी को पता चल गया, बकरी अच्छी सियानी बकरी है, वो खा जाएगी पूरा बच्चा, वहाँ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि वो छोड़ेगी तो कुत्ते आएंगे, जंगली जानवर आएंगे, तो इसलिए माएँ पूरा साफ कर देती हैं। और सोचो बकरी के मुंह के अंदर एक बकरी के बच्चे के पूरा सिरी जाना, उसे चबाना, लेकिन बकरी चबाती है, खाती है। अच्छा। हाँ, पूरा गाय भी खाती है, गधे घोड़े जो हैं सब अपने मर्दार बच्चे को, जो अच्छी माएँ होती हैं वो वहाँ से हटा देती हैं। अच्छी माएँ होती हैं। तो यार ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन में बड़ा इजाफा हुआ है। दोस्तों अगर तुम लोग सुन रहे हो एंड अगर कुछ इस तरह की चीज़ हुई है तुम्हारी लाइफ में, अगर कोई एनिमल पाला है, कोई इस तरीके से कोई चीज़ हुई, अगर कमेंट में हमें बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पता चलेगा ना कि आया कि लोग पता चला अनयूजुअल समझे कि भाई हम कोई जानवर लेकर, तो बिल्ली का समझ आता है कि बिल्ली बच्चे खा जाती है। नहीं, बिल्ली खाती है इवन, बट बकरी गाय बर्ड्स में भी खा जाते हैं, बर्ड्स में भी खा जाते हैं, बंदर में खा जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में जो खा जाते हैं। और कभी कभार तो कुछ फीमेल्स स्ट्रेस में आके ही नॉर्मली अपने हेल्दी बच्चों को भी खा जाती हैं। कुछ बिल्लियाँ वगैरह तो ये बकरियाँ। खैर अगर स्ट्रेस की बात करें तो ऐसी बहुत सारी माएँ भी हैं इंसानों में जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जब वो गुजर रही होती हैं, तो वो उनको बड़े अजीब से थॉट्स आ रहे होते हैं अपने बच्चों को लेकर। एक आया था जिन्होंने फ्राइपैन से बच्चे के सर पे मार दिया था। है ये क्या है? ये अभी एक न्यूज़ आई थी ना, एक औरत ने, उसका बच्चा पीछे से आया, क्रॉल करता हुआ, छोटा बच्चा था, बस क्रॉलिंग स्टार्ट करता था, वो रो रहा होगा, वो किचन में काम कर रही थी, उसने फ्राइपैन से उसके सर पे मार दिया था। तो मैंने सुना है जब से, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है। ओह, वो बच्चा मर गया था बेचारा। अल्लाह अकबर। तो भाई ये अजीब सी, खैर जब ये मैंने किस्सा सुना था ना ये डॉग वाला, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मैंने बोला यार बड़ी अजीब सी बात है। मैं खुद भी मिला उन बच्चों से और बड़ा अच्छे थे। अभी कहाँ फीमेल है? अल्लाह को प्यारी हो गई, माता मर गई। इसके अलावा मुझे बताओ, इसके अलावा आपके पास कोई केस आया? केस तो बहुत सारे आए, कोई एक बताया, बहुत सारे में से कुछ पिक करके बताया ना। अभी एक आया है, केस आया है उनका कि ना, उन्होंने बोला मुझसे, मैसेज आया इंस्टा पे, मैसेज आया कि ना, किसी खातून का आया था या किसी आदमी का आया था? खातून का आया था मैसेज। खातून का पहले मैसेज आया कि भाई उनका रिश्ते के मामलात में ना उनके मामले ख़राब चल रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई रिश्ता क्या है, तो कहने लगी कि ना मेरे भाभी का भाई है, तो भाभी का भाई है, उससे मेरा रिश्ता हो रहा था, अब रिश्ता वहाँ हो नहीं रहा। अब मेरे वालिदैन जो है, मेरे एक कुलीग है, उसने रिश्ता भेज दिया मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और ना मेरे वालिद साहब लोगों ने उसको ओके करवा दिया। तो जैसे रोड पे लिखे हुए होते हैं, उनके पास बहुत सारे, कोई गया होगा किसी आलिम वालिम के पास गए, उनके आलिम ने उसको कुछ चीज़ें ना लिख के दे दी, और कुछ 2-1 मुर्गियाँ दे दी, कहने लगी एक मुर्गी को छत पे रखना, एक मुर्गी को नीचे रखना, और इनको गोश्त ला के खिलाना, और इतने मुर्गी को गोश्त ला के खिलाना। और उन्होंने बोला भाई इतना जेवर तुम अपना बेचो, हाँ, और उसी का गोश्त लेकर आना। वो नॉमिनल से तकरीबन ऐसी 10,000-12,000 का जेवर था, कोई बालियाँ वालियाँ थी। तो उन्होंने बोला ये जाओ बेचो, और इससे जो गोश्त आए और ये इनको खिलाना। अच्छा, मैं एक मिस कर गया, इन्होंने शादी कर ली अपनी ऑफिस के कुलीग से, ठीक है, उससे इनकी एक बेटी हो गई, सही है, हाँ। अब बेटी हो गई, अब पता चला जो इनकी भाभी का जो भाई था वो वापस आया है, और उसकी भी शादी ख़त्म हो गई शायद, उसका वापस आया। अब ये चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड से जान छुड़ी जाए और मैं उनकी तरफ चली जाऊँ। इसने उनको अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद ना उसने लड़के ने मना कर दिया कि नहीं यार तुम्हारी शादी हुई हुई है, अच्छी, तुम शादी ख़राब ना करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं। और इस बंदे को पहले भी इंटरेस्ट नहीं था बकौल इनके। अब ये उस आलिम के पास गई हुई है, उस आलिम से बोली, वो आलिम ने इनको बोला भाई तुम एक मुर्गी छत पे रखना, एक मुर्गी नीचे रखना, और क्या नाम है
इनको दाना दो और जब मैं बोलूँ तब ये काट के इसके खून को मिला के और भाभी के भाई को खिलाना है तुम्हें। अल्लाह इतना हाँ हाँ, उन्होंने नक्शे दिए हुए, तावीज़ दी हुई और तस्वीरें बनाई हुई उसने मुझे दी हुई, और क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई। अच्छा, तस्वीर वाली से याद रखना, एक बात और याद आई मुझे, शायद मैंने अगर पहले ना बताई हो। खैर उसने उसको पता नहीं क्या हुआ कि हमारी रील्स उसको टकराई क्या होगा, उसने मुझे मैसेज कर दिया। उसने मुझे मैसेज किया, मैसेज के बोला कि भाई उन्होंने ये बोला है, और पहले उसने बोला कि मुझे मेरे मसले हैं कुछ, अगर आप बोले। मैंने बोला यार मैं नहीं करता। वो कह लगी सुन लें अगर कुछ हेल्प कर सके तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ ना फ्रॉड हो रहा है। मैंने बोला अच्छा देख लेते हैं। उसने फिर मुझे सारी कहानी बताई, सारा बैकएंड बताया। तो मैंने बोला मुर्गियाँ कहाँ हैं? कह रहा अभी भी रखी हुई हैं ऊपर। तो मैंने बोला, कह रही है तीसरी मुर्गी हो गई। मैंने क्यों? कह रहे वो मेरी बच्ची ने जाके दाना डाल दिया था एक बार मुर्गी को। तो मैंने बोला बारिश वारिश हो रही थी, ऊपर गई तो उसने रोटी डाल दी। तो उसने शर्त रखी थी कि सिर्फ खाना तुम डालोगी, घर का कोई और बंदा खाना नहीं डालेगा, सिर्फ तुम ही पालोगी। तो मैंने कहा फिर उन मुर्गी को क्या किया? कह रहा उन्होंने बोला सदके में डालना। मैंने ज़िबा करके बाहर फिकवा दी वो मुर्गियाँ। तो अब ये तीसरी या चौथी मुर्गी थी उनकी। तो मैंने उसको बोला कि वो उन्होंने बताया, कह कि अब आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा उसकी, उन्होंने खुद ही सेंड कर रही है मुझे, तावीज़ें वगैरह दे रही है कि यार ये तावीज़ देखें उन्होंने दी है। मैंने कहा जब वो तावीज़ें दे रहे हैं तो ये मुर्गी का काम क्या करवा रहे हैं? तो कहने लगी कि नहीं वो उस पर करवा। मैंने कहा फजूल है, नहीं होता कुछ भी, छोड़ दो, अपने शौहर के साथ रह रही हो। कि मसला, अच्छा उसका शौहर गवर्नमेंट उसमें, और ना इनमें फड्डे हो रहे थे पैसे को लेकर। ओके। तो ये डिमांड कर रही थी। मैंने कहा तुम खुश रहो कि वो तुम्हें हलाल हराम नहीं खिला रहा मांग के, जो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उनके ऊपर की आमदनी थी उन लोगों के घरों के अंदर, सही आराम है। से आ रही थी। मेरी इससे बात ख़त्म हो गई। बात ख़त्म हुई 3-4 महीने बाद फिर इसका मैसेज आया मेरे पास अभी कि आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पहचानता। कहने लगी मैं सेपरेट रह रही हूँ, और जो मुर्गी वगैरह का जो बनाने का था वो मुझे अपने शौहर को भी खिलाना था और भाभी के भाई को भी खिलाना था, दोनों को। तो मेरे शौहर ने तो खा लिया पर मेरे भाभी के भाई ने नहीं खाया, उस तक मेरी अप्रोच नहीं हो पाई जाने के लिए। तो उसने क्या नाम है, जो उनको इनका जो हैंडलर था, जो इनको जादू करवा रहा था, जो आलिम था, उसने इनको बुलाया था अपने पास। हैंडलर? हाँ हैंडलर चला दिमाग। मैं इतना बोला, मैं इतना समझाया, मैंने कहा देखो कोई इसमें हकीकत नहीं रखी। अच्छा ना तो खैर उसको बुलाया उसने, और उसने फिर इनको जो 2 मुर्गियाँ रह गई थी, जो मुर्गी खिला दी थी, उस मुर्गी का गोश्त पिलाया, और इस औरत को कच्चा गोश्त खिलाया मुर्गी का। कह लगी तुम कच्चा गोश्त खाओ इसका। उसने, मैंने उससे पूछा तुमने खाया था? कह रही हाँ मैंने खा लिया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही कुछ भी नहीं हुआ, आप वहाँ वो बंदा वहीं पर खड़ा है, और मेरा शौहर, उसको पता चल गया कि मैं जादू टोने पर आ गई हूँ, और मेरा शौहर मुझ पर शक कर रहा है आलिम के साथ मिलकर, और उसके बाद बहुत सारे सबूत चैट वैट भी निकल कर आ गई है। और जैसे वो बोलता था तुम आ जाओ, मैं कहता मैं अभी नहीं आ रही, अभी हस्बैंड है। तो वो सारी चैट मैनिपुलेट हुई है सारी। तो हाँ, तो मैंने बोला तो हमारी चैट भी दिखा दो फिर उसे। मैंने बोला भाई अपनी सफाई करने के लिए मेरी और उसकी चैट भी दिखा दो। कह रही उसने पढ़ लिया हमारा, हम इंस्टा पे, मैं इंस्टा पे बात कर रहा होता हूँ। कह रही उसने पढ़ लिया। मैंने कहा उसका स्टेंस क्या है? कह रहा है 2 बार तो उसने मेरे ऊपर मुझे मारने की कोशिश करी है, हाँ ख़तरनाक तरीके से इनका ही मर्डर करने की कोशिश करी है। हाँ, फिर कह रही है मेन प्रॉब्लम ये है कि जितनी मुर्गियाँ मैंने ज़िबा करी है ना, फेंकी हैं, वो सारी मुझे नज़र आती हैं मेरे पाँवों के आसपास। मुझे कोई मसला नहीं है, बस मेरा ये मसला है ये मुर्गियाँ यहाँ से हटा दें। कह रही मुझे सुबह दोपहर शाम ये मुर्गियाँ दिखती हैं कि मैं इनके ऊपर कदम रख रही हूँ, और मैं जितना ना बचना चाहूँ मैं कदम रख देती हूँ, और फिर मैं चौंकती हूँ तो वो मेरा ख्वाब होता है, और वो इस रोटेशन के अंदर, इल्म के अंदर फंसी हुई है। तो फिर उसने अब बताया कि भाई उसने कुछ तावीज़ें दी थी, जो जब मुर्गियाँ काटनी थी तो मुर्गियाँ ज़िबा नहीं करनी थी, बट्टे से एक तावीज़ मुंह में डाल के बट्टे से मुंह कुचलना था। अबे यार, और इसने पिछली 8-9 मुर्गियों के साथ यही काम किया था। अब उसमें कुचल रही थी? हाँ, कुचल के मार देती थी। अच्छा, वो कुचल के जो खून निकलता था वो चाहिए होता था। अच्छा, अब आप सोचो कि और इस बंदी का सकत नहीं था, ये बंदी इतनी बहादुर नहीं थी कि ये काम कर सकती, लेकिन सिर्फ इस मामले की खातिर ये काम कर लिया। और अभी तकरीबन बकरीद से 7-8 दिन पहले तक इस बंदी के मैसेज आए हुए मेरे पास कि अब कुछ करवा दे। मैंने कहा अब तो कुछ भी नहीं सकता, ये तुम्हारा खौफ है, अब तुम इसकी वर्किंग क्या करना चाहोगे? अब वो एक्सपेक्ट कर रही है, यहाँ तो सब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बस अब एक तावीज़ दो, बटन दबे और काम हो जाए। वो काम, अब यहाँ का घर भी बर्बाद हुआ है, वहाँ का घर भी बर्बाद हुआ है, बस ये चक्कर हुआ है। अच्छा, वो तावीज़ के चक्कर में ना एक और, उसमें एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला कि तस्वीर वाली बात। वो एक लड़का मेरे पास आया, क्या लगा यार, क्या नाम, मेरा एक रिश्ता हुआ था एक जगह, लेकिन ना वो क्या नाम है, लड़की मान नहीं रही, पहले मान रहे थे अब नहीं मान रहे। तो क्या लगी, और ना वो पागल हो गई, अजीब सी ड्राइंग बनाती है। तो अगर आप गूगल करो, गूगल में आप गोस्ट की या पैरानॉर्मल एक्टिविटी की ड्राइंग्स निकालो ना, उसने वो ड्राइंग बना के कॉपी करके इस लड़की को सेंड की हुई है, और रिश्ता हो ना टूट जाए कि तुम समझो मेरे ऊपर असर हुआ है, वो सेंड की हुई है, और
उसको डराती है कि भाई मेरे ऊपर तो असर हुआ है, मैं तो शादी के लायक नहीं हूँ। तो उस लड़के ने मुझे तस्वीर भेजी। अब वो तस्वीर मेरी देखी देखी सी आ रही थी। मतलब यार ये इतनी फंकी सी तस्वीर है, ज़रा चेक तो करूँ। मैंने सर्च बाय लेंस किया, वो इतनी तस्वीरें गूगल पे निकल कर आ गई। मैंने पूरा लिंक उठाया, लड़की को सेंड कर दिया। मैंने कहा भाई ये देखो, इसके अंदर ये। तो कह रहा है भाई मैं आपके पास आया था मसला हल करने, आपने तो और मसला ख़राब करा दिया। अब आप मुझे कराएं कि इसका दिल मेरी तरफ राग़िब हो जाए। मैंने बोला भाई अब ये मेरा काम तो नहीं, मैंने तो बता दिया वो नहीं करना चाह रही, तुम क्यों करना चाह रहे हो। हाँ। लेकिन बस लगे हैं लोग उल्टे सीधे कामों पे, जितना मना करो उतने लगे वो। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई लोग इनके पास आते हैं, अपने किस्से कहानियां लेकर आते हैं कि मसला हल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तावीज़ कर दें। भाई ये इसका काम नहीं है। आप जितना बोले जितना बोले, जब एक पॉडकास्ट रिलीज होता है तो तुम सोचो मेरे पास अबव 200 मैसेजेस होता है। भाई देखें इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसका एक्सपोजर इस चीज़ में बहुत है, इन चीज़ों को समझता काफ़ी है, ये डीप चीज़ों को ये जो है ना एनालिसिस करता है, लेकिन नहीं है। सही सही बोल रहा हूँ मुबी भाई मैं खुद बता रहा होता हूँ, लेकिन नहीं भाई नहीं समझती है। हाँ वो आप एक कर दे, एक करने से क्या होगा, आप एक करने से क्या होगा भाई। मतलब वो मेरे पास तो ऐसे भी हैं, वो मर्डर की सुपारी दे रहे होते हैं, आप ये कर दें इसको मार दें, मोहब्बत का चक्कर है, ये बंदी है इसको मार दें, ये बंदी है इसको मार दें, लगे और ऑफर जितना पैसा बोलो उतना पैसा। और सिफत ये है कि पहले उनसे इन लोगों ने मर्डर के नाम पे, मारने के नाम पे, जान लेने के नाम पे पैसे ये गुनवा चुके हैं, हज़ारों, मतलब अच्छे खासे पैसे दे चुके हैं। उसके बाद भी मजीद तैयार है आप एडवांस में ले लें, पर मेरा ये काम करते हैं। आप कुछ भी करें, एहसास दिलाओ कि भाई तुम किसी की जान रखे अपना रिश्ता करना चाह रहे हो, काम करो। और कोई एहसास नहीं होता, कहते हैं नहीं भाई आप मारो चाहिए हमें। हाँ हाँ, वो कहते हैं बस इसको आर पार कर दो, आप हैरान रह जाओगे। यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार। तभी मतलब मैं मना करता हूँ, ये बहुत खतरनाक हो गया। अच्छा पता है क्या मूवी, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मूवी इस पॉडकास्ट में क्यों नहीं आ रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। मूवी मुझे क्यों कटा रहा था ये बात, मैं इनफैक्ट वॉइस नोट सुनाने के लिए तैयार हूँ आपको यार। मैं वॉइस नोट सुना के बात करता हूँ भाई। मैं जो है ना ये एक सर मुझे देना भाई, ये अभी रुक जाए आप, कुछ अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल हुए। मैं वही देखना ज़रूरी है। बहुत पुराना केस था ये, केसेज नहीं, ये वाला खातून वाला केस था ना, ये तो वो जो आपकी एक वो मांग रहे थे, जो एक लेडी होस्ट वो आई हुई थी गेस्ट, उनका पता हाँ, लेकिन नहीं मैं वो बता रहा हूँ ना, एक सेकंड, ये वाली बात जो है ना, हाँ एक तो अच्छा कटार है ना, नहीं नहीं अब अज़लान यार मेरे इंजरी हुई भी है, मैं आज पॉडकास्ट में नहीं आ पाऊंगा, बताना भूल गया था यार, जहन में नहीं था। अभी तुम्हारी वो लड़की का मैसेज आया यार, उसको तो तस्वीर नहीं भेज सकता, खैर तुम्हें भेज दिया मैंने, ठीक है। ये परसों हुआ था, पेट में बहुत दर्द है। अच्छा ये कहानी किससे कहानी, और एक मेरी बात अरे नहीं बेटा नहीं, वो अनलोड कर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन भाई ये बताओ, वो ड्रामा वाला सीन मैं नहीं करूंगा, कहानी वाला यार वो बस बंद करते हैं, कुछ और करना है तो करते हैं। वो इश्यूज हैं यार उसमें बहुत सारे इश्यूज है। अब सुनना मेरी बात, नहीं, अभी वो जो आप चोट वाली बात कर रहे हो, वो आप डेट देखो कौन सी है, और ये रही चोट। हाँ हाँ मुझे पता वो है, रियल था पूरा मेरा सही। अच्छा फिर में... अभी आपने दूसरा वॉइस नोट सुनाना यार, हॉरर वाली बात है, मुझे नहीं करनी ये वो। उसकी वजह ये कटा मुझे इसलिए रहे थे कि वाकई में बहुत लोग इसके पास आते हैं, बहुत लोग इसको जो है वो तंग करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इनके पास अपने मसले लेकर आते हैं। जब ये मुझे कटा रहे थे यार मैं नहीं आ सकता। सो द पॉइंट इज गाइस, बराए मेहरबानी ज़रा आई नो यार, अगर लोग भी तो परेशान बहुत होते हैं ना, नहीं लिंक अप कर लेते हैं ना, जैसे आंसर चाहिए होता है हर किसी को, ठीक है ना। तो वो, और मैं मैसेज की रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैसेज आपको पता नहीं चलता। मेरे पास इससे पहले भी जानवरों रिलेटेड तो आते थे मसले, हाँ। और कुछ काउंसलिंग के तौर पे भी कुछ आते थे। पहले हम एक फेसबुक का पेज था, उस पर हम जो कैसे कह लो कि काउंसलिंग करते थे। उसके अंदर नॉर्मली एक आदमी बोर हो रहा है या वो खुदकुशी करने जा रहा है, तो उसको कोई चाहिए कोई इसकी बात सुन ले, या कोई ब्रेकअप हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, तो वो मैसेज आते थे। तो वो हम एक दो दफ़ा मसले हल किए, तो वो फिर नाम हो गया, वो फिर आने लग गई। तो वो मैसेज वैसे ही आते हैं नॉर्मली। अब आपको पता ही नहीं चलता क्या मैसेज है, लेकिन आप देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि पहली स्टार्ट में लिखते बहुत मुसीबत में हो आप, प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ लें, तो लाइन से आइडिया हो जाता है कि ये किस नौयत का है। और यहाँ का नहीं, मैं तो बाहर का सोचता हूँ, इंडिया से इतने मैसेज, तो मैं इंडिया वाले मेजॉरिटी जो आते हैं, तो एक तो उनकी ज़बान बहुत प्यारी होती है, कुछ की हैदराबादी वाले जो लोग आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ तुम लोग के पास तो वहाँ ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ भी पता चला वहाँ भी सिर्फ 2 का दही होता है। अच्छा हाँ, और अच्छा वहाँ पे ये है कि जो हिंदू हैं वो हिंदू लोगों के पास जाते हैं, और जो मुसलमान हैं वो तो सिर्फ मुसलमानों के पास जाते हैं, लेकिन हिंदू लोग भी मुसलमानों के पास आते हैं, और क्रिश्चियन तो बेचारे
कहीं पे भी चले जाएं वो तो दोनों जगह चले जाते हैं, और तो वहाँ पे भी बहुत ख़तरनाक हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं या क्या इश्यूज़ हैं। गोवा का बहुत आता है, गोवा के इतने लोग आते हैं कि सोच नहीं सकते गोवा का अच्छा। बहुत केसेस आते हैं गोवा के। गोवा में खैर मुझे वजी भी आया था, वजी फारूकी, तो उसने गोवा के काफ़ी किस्से सुनाए गोवा के थे। बहुत वर्ष किस्से। गोवा में भी काफ़ी सारे हॉन्टेड जगहें हैं और वहाँ पे बड़ी कहते हैं कि भाई वहाँ पे मेजोरिटी आते हैं प्यार मोहब्बत के किस्से गोवा में। और अच्छा। कुछ लोग गोवा में गए, कपल गया गोवा में और वहाँ जाके वो बिछड़ गया, या मतलब इनमें से किसी को कोई और पसंद आ गया। मेजोरिटी वो रशियंस के चक्कर में निकल जाते हैं, पीछे एक रह जाता है, अब वो वापस ही नहीं आते। इतने सारे लोग हैं, मुझे मतलब मेरा तो 3-4 कहानियाँ जो उसमें 3 लड़कियाँ 1 लड़का है, वो वापस ही नहीं आया। कह रहे जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं वापस नहीं आऊँगा। वो गोवा में ही रह रहा है और वहाँ वो ड्रग्स में लग गए और सारी कहानियों में लग गए, वापस आना ही नहीं है उनको। तो इधर बड़ा अच्छा, मैं भी इंडोनेशिया में था, बाली में था, हम्म, और मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे बाद में मुझे ये चीज़, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना अपना ये वाला दिमाग चलाना नहीं चाह रहा था कि अच्छा ये कोई पैरानॉर्मल वाली जगह हो सकती है या हॉन्टेड या इस तरह की चीज़ें। बट मुझे पता चला कि इंडोनेशिया में जादू बड़ी उससे प्रैक्टिस किया जाता है, किस हवाले से? बड़े हर लिहाज से। मतलब वहाँ पे कहते हैं कि जादू का बड़ा सीन है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बंगाल का जादू बड़ा हाँ। मशहूर है, बंगाल में हर कोई जो है वो इस चीज़ की तालीम हासिल करता है। इंडोनेशिया में भी ऐसा नहीं, सीन तालीम हासिल नहीं करते, बस मशहूर हो गया करने वाले थे, तो वो उस चक्कर में होता है। वरना उससे ज़्यादा तो इंडिया में मौजूद है, है। बहुत है इंडिया में करने वाले। अब तो देखो वही बात हो गई ना कि अब जिस तरह पहले हकीम नब्ज पकड़ के आइडिया कर लेते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उतना असर ही नहीं मिलता। मैं भी जब कहीं बाहर जाता हूँ, मैं सबसे पहले ऐसे लोग ही ढूंढता हूँ कि यार मिल जाए कोई। मैं तो अफ्रीका में भी जब गया था, युगांडा वगैरह, मैं तो यही ढूंढ रहा था। ये लोग बोले तुम सब छोड़ के ये ढूंढने आए? मैंने कहा हाँ, मैं ये और ही जुड़े 2 चीज़ें ढूंढने के लिए निकला। क्यों भाई? मतलब नहीं, मेरा वो था ना कि हिजड़े को रियल में कोई चीज़ नहीं होती ना, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में ही होते हैं। पूरी दुनिया में आपको कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वो चक्कर के लिए मेरा एक दोस्त है हेनरी, जब वहाँ गया मैंने कहा मुझे ये दिखाओ। देखने। हाँ, मैंने कहा मिलाओ तो क्योंकि हमारे वाले तो हमारा तो यकीन था ना कि ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हम तो ये सोचते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये नहीं ममालिक में, इसके अलावा पूरी दुनिया में नहीं मिलते आपको कहीं हिजड़ा। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा हेनरी ज़रा दिखाओ तो। अच्छा जब वो हेनरी यहाँ आया तो मैंने यहाँ के मकरानी उसको दिखाया। मैंने कहा देखो ये कौन है? कह रहे ये कौन है, मुझे मिलाने चलो। मैंने कहा यहाँ के लोकल हैं। क्या? मैंने कहा पाकिस्तान में होते हैं। तो वो भी अफ्रीकन, यहाँ के मकरानी लोग भी तो बिल्कुल मिल रहे थे वो। तो क्या उसको बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा और मज़े क्या है, ड्रेसिंग सेंस भी कलरफुल, जिस तरह ड्रेस करते हैं ये लोग और सिल्की शर्ट्स पहनते हैं, वहाँ पे ये लोग यही पसंद करते हैं। तो जब मैं इसके पास वहाँ गया तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मुझे दिखाओ। वो लेके जा रहा है ट्रांसजेंडर के उस पर, मतलब वो लेके जा रहा है लेडी बॉयज़ वाले ये उस पर उधर लेके। मैंने कहा नहीं मुझे ये दिखाओ कंसर्ट। अच्छा मैं उसको यहाँ मैंने हिजड़े दिखा दिए थे। मैंने कहा देखो ये होते हैं। तो वो समझा ये तो नॉर्मल है जैसे उसका। मैंने कहा नहीं ये नॉर्मल नहीं है, मुझे ऐसे दिखाओ जो बचपने से ऐसे हो रहे हो। उसने बोला भाई वहाँ तो है ही नहीं। फिर 2-3 लोगों से पता किया, उसने बोला एक उसके घर में जानने वाला एक माजूर बच्चा है, वो उधर देख लो। लेकिन वो कोई भी नहीं मिला। तो मैं इसलिए ये 2 चीज़ें तो ज़रूर देखता हूँ कि वहाँ का जरूर देखता हूँ। वाह, लोग जाके पहाड़ देखते हैं, समंदर देखते हैं, नहीं वहाँ पे साइट जैसे सीइंग देखते हैं। जैसे आप बड़ी अच्छी चीज़ देखते हैं। हाँ नहीं, जैसे वो एक खातून वहाँ मुझे एक बंदी मिली, वो बहुत ज़बरदस्त पामिश थी। वो हाथ के जो देखती थी वो बहुत ज़बरदस्त देखती थी वो। अच्छा। और वो मतलब पीछे तक देख के बता देती थी कि तुम्हारा सब कुछ क्या है। बहुत अच्छी खातून थी, रियल बिल्कुल। और वो जैसे इनकी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एक मोटी सी होती है, बियर्ड्स पहने हुए, अजीब से टैटू, सेम उसी वही गेटअप में। वही गेटअप, वैसे ही। बस वो मोटी नहीं थी, धुली पत्ती थी, सेम वैसे ही गेटअप, वैसे ही वो। लेकिन उसकी जगह बड़ी साफ़ सुथरी थी। और वो मतलब एक इनकी एक थेरेपी होती है कि योगा थेरेपीज़ होती हैं कि बगैर टच किए वो आपको मसाज करते हैं चीज़ों से। आपके ऊपर बुक रख के चली जाएगी वो। थोड़ी देर बाद वो बुक फिसलती फ़र्ज़ कर लो कमर पे, बैक शोल्डर पे रखा है, कमर तक आ जाएगी। तो वो जितनी देर में फिसलती हुई आती है वो आपका मसाज करती हुई आती है। इसी तरह वो सर के ऊपर कोई बाउल रख देते थे, कोई बर्तन रख देते हैं, वो उस ये तरह कैसा मसाज है? ये एक थेरेपी है उन लोगों की, अच्छा। स्पिरिचुअल थेरेपी थी, वो करती थी। क्योंकि हीलिंग का तो मुझे पता है कि जो बगैर हाँ। टच किए या टच करके जो हीलिंग होती वो भी हीलिंग प्रोसीजर था। है। ये वो 6 किताब रख दी। हाँ वो बुक्स 3 मैंने ये देखा, नया है? मैंने उसके बाद रखा था, उसने 3 बुक्स रख दी थी, मतलब उसकी कमर के बीच में आ गई थी। लेकिन पता चला भाई उस सर के ऊपर वो बाउल चीनी का बर्तन था, वो उसने उल्टा करके रख दिया था। वो कैरी सरकते हुए एक तरफ चला जाएगा, उसको पता था लेफ्ट ईयर की तरफ जाएगा या राइट ईयर की तरफ जाएगा। उस औरत को पता था ये किस तरह जाता है। हाँ वो सारा उनका है वहाँ पे। तो वो ये इल्म था। जैसे ये चीज़ नहीं होती है सीखने के लिए, तो मैं उनके पास गया था पूछने के लिए। सीधा टैरो कार्ड रीडर्स बहुत सारे हैं वहाँ, तो बहुत सारे होते हैं। इन ममालिक में ना आजकल पत्थरों पे और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह का बड़ा रिवाज चल गया है। लेकिन कुछ असली मिल जाते हैं, बिल्कुल रियल मिलते हैं। तो जैसे एक टैरो कार्ड रीडर थी, वो साउथ अफ्रीका की बात है ये, वो गोरी थी। लेकिन वहाँ जाके साउथ अफ्रीकन थी पर गोरी थी, तो वो बहुत अच्छी थी। तो उसके अंदर होता है पाइन कार्ड होते हैं, कार्ड्स होते हैं नाम के। तो मैंने उसके एक पाइन कार्ड निकाल लिया था
और फिर मैंने उसको दिया, तो उसने हाथ में पकड़ा, लेकिन इतनी परफेक्ट हो गई थी, उसको पता था इसमें एक कार्ड कम है। उसने मुझसे बोला इसको पूरा करके दो, और उसे टेबल पे रख दिया। मतलब जैसे हमारे जो कार्ड्स ताश के पत्ते खेलने हाँ, वाले होते हैं, अगर हाँ। उनमें जो अच्छे खेलने वाले हैं उनके आप 2 या 3 पत्ते निकाल लो, तो वो पूरे वो डेक को पकड़ के बता देते हैं कि यार इसके अंदर कम है। कम है। वो एक कार्ड निकाला था मैंने उसमें से, और उसको पता चल गया था। तो कहने लगी जो कार्ड तुम्हारे लिए बेजर है तुमने उसको ही निकाला था। उसने बरजस्ता मुझे बात बोली। मैंने फिर उसको वो कार्ड वापस दे दिया था। मैंने कहा ये लो। तो इस तरह कुछ अच्छे लोग मिलते हैं। मैं तो जाता हूँ तो ये लोग इन लोगों से बड़ा मिलते हैं, देखने को मिलता है। तुम्हें बहुत शौक है ना इन जगहों पर बहुत। जाने का, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने बहुत। का। कभी कराची में ऐसी कोई चीज़ एक्सप्लोर की है? यार बहुत की। अभी हमारे मेमार में ये घर है कोने वाला। हाँ, उसमें मेरे भाई का वो पेशेंट था या क्या है, वो जिम में मिला एक दिन। तो जिम में वो पहले उस घर में रहता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तो हॉन्टेड सा घर तो नहीं है? तो उसने बोला, अनसुनी अनसुनी कर दी, जवाब नहीं दिया। कुछ टाइम बाद मिला तो कह रहा भाई मैंने नहीं बताया, तो हम किसी को बोल नहीं सकते उस घर में है। तो क्या लगा हमारी तो ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। तो उसकी तो बैल्कनी में खड़े हुए मिल जाते हैं कभी कभार। मैं गुजरता हूँ फार्म के लिए, हाँ। तो उसके ऊपर बैल्कनी के ऊपर खड़ा होता है वो आदमी, और औरत खड़ी हुई होती है। कभी कभार बेल बजा रहे होते हैं रात में। उनकी डस्टबिन में 24 घंटे आग लगी रहती है। हर हैं? रोज़ जब डस्टबिन रखते हैं आग लग जाती है। अच्छा, ड्रम रखे हुए मेहमान में, बड़े बड़े ड्रम रखते हैं डस्टबिन के तौर पे। तो वो ड्रम बैंड हुआ हुआ होता है, वो ड्रम फेंक दो, नया ड्रम लेकर आ जाओ, उसमें आग लग जाती है। अच्छा, मैं तो 5-6 बार आग लगी हुई भी देखी है, फिजिकली आग लगी हुई उसके अंदर। ना ड्रम मेल्ट होता है, सिर्फ पिघलता है, ना आग फैलती है, ना कौन लगाता है, क्यों लगता है, किसी को नहीं पता। वहाँ ये काम हो रहा होता है मुसलसल उस घर में। वो और उसके बैल्कनी में खड़े थे। एक दिन मैं गुजरा था, तो मेरे साथ एक दोस्त था और उसकी वाइफ थी साथ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इस गली से नहीं गुजरा करो। तो कह रहा तुम क्यों गुजर रहे हो? मैंने कहा देखो बैल्कनी में आके कोई खड़ा हो जाता है, हम देख रहे हैं तीनों बैल्कनी में, और हम गुजरने वाले थे, बस जब जस्ट गुजरने वाले थे वो आ गया बैल्कनी में हमें देखने के लिए, सामने की तरफ आ गया। कोई मखलूक थी? हाँ हाँ, पूरा इंसान, बाकायदा इंसान, बस आप उसकी शक्ल याद नहीं कर सकते। वो आके आपको खड़ा होगा, आप बोलेंगे हाँ कोई खड़ा होकर चला गया अंदर, कोई वो परमानेंट खड़ा रहता है, आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहता है। तो जब हम गाड़ी घूम गए तो ये इन दोनों की हालत पतली हो गई। तो मैंने बोला तुम लोग फिर कभी जाना देखना, और इस उम्मीद से गुजरना कि यहाँ कोई आएगा तुमसे मिलने के लिए, तो क्या पता तुम्हें सी ऑफ भी कर ले। खैर उसने छोड़ दिया। उसका एक दोस्त है वहाँ पे, वो थोड़ा सा ना पॉलिटिकल बंदा है, सही और है। थोड़ा सा वो एक दिन उसके साथ गाड़ी में आ गया। तो जब गाड़ी पिछली गली से टर्न करने लगी ना, तो इसने उसको बोला कि यार इस वाले घर में साया है। उसने बोला हाँ मुझे पता है। तो कह रहा कभी तुमने देखा? कह रहा नहीं। तो ये बोलता आओ आज तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोल के खुद तो इसने मुंह नीचे कर लिया, कह रहा ऊपर बैल्कनी में देखना। तो गाड़ी आगे आ गई। जब आ गई तो कह रहा एक खातून खड़ी हुई थी इतनी रात में बाहर। प्रधान ने बोला कि दोबारा गाड़ी घुमाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन है। तो बोला क्यों कौन है? कह रहा है वो वही तो साया है। कह रहा नहीं ये तो मुझे अक्सर दिखती है यहाँ पे। तो बोला वो भाई ये नहीं दिखती, ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है, सब नीचे के लोग हैं। फिर वो पता नहीं इसके बाद गया नहीं गया देखने के लिए। खैर तो लेकिन वो नॉर्मल दिख रहा होता है यहाँ पे। क्या वो घर जाके मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, बाहर से? मैंने आपको बोला भी था 2 घर हैं। याद है एक घर मैंने बोला था उसमें चीज़ें हिलती हैं, पंखे वगैरह सारे हिलने हैं। मैंने बोला था आ जाओ। वो तो मैं खुद देख कर आया था उस वाले घर में, सब अल्लाह चीज़ें हिल रही होती हैं। और वो मेरे ख्याल से बिका है वो घर अब। बिक गया? लेकिन जा सकते हैं इस वाले घर में, तो खुला हुआ जा सकता है। बाहर ही खड़े हो जाओ थोड़ी देर में, आपको आइडिया हो जाता है इस घर में क्या। वो अजीब वीरानियत है उस वाले घर में, जो अभी वाला जो डब्लू वाला घर है उसमें तो अजीब सी वीरानियत है। ओह। हाँ वो सामने ही दिख रहा होता है, डस्टबिन का ही पता चल जाएगा कि डस्टबिन जली हुई होगी। और मुझे तो तकरीबन कितनी बार मैंने आग देखी है उसमें, मैंने देखी होगी 7-8 बार तो मैंने आग देखी है आराम से। अच्छा इससे ज़्यादा देखी होगी, नॉर्मल देखी है मैंने। यार, ये कुछ ये नया 2 चीज़ें मुझे नई सुनने को मिली हैं कि डस्टबिन वाली चीज़, और दूसरे ये बुक रख के मसाज वाला हाँ, ये सीन। बहुत सारे मसाज है, तो बहुत चीज़ें रखते हैं ये लोग। इसका एक स्पेसिफिक नाम है हीलिंग का, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो है इसके अंदर, वो कोई भी चीज़ रख देते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर, कोई भी चीज़, और वो मूव करती है आपकी बॉडी के साथ साथ। जो सो कॉल्ड पेन निकाल लिए या आपके मसल्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो भी कर रही है वो करती है ये नॉर्मल। ओह। साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अफ्रीका से रिलेटेड साउथ अफ्रीका में लोगों ने अपनी बहुत दुकानें चला ली हैं ये कर करके, लेकिन कुछ एक्सपर्ट हो गए हैं। उनको आइडिया हो गया है कि इस तरह रखने से ये काम हो जाता है। उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती, लेकिन उनका तजर्बा होता है, उनको पता होता है ये चीज़ ऐसे मूव करेगी। अच्छा, कुछ लोग का दिमाग का भी तो वो होता है ना कि दिमाग से भी खेल रहे होते हैं कि हाँ। भाई ये रखने से ये सही हो जाएगा। तो अब बंदा जब ऐसा महसूस करता है कि हाँ नहीं कोई चीज़ महसूस अच्छी हो रही है, या फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं एक हीलर हूँ और मैं आपको थोड़ी देर हाथ पकड़ के रखूँ, और आपको यकीन हो कि यार ये जो अज़लान कर रहा है इससे मेरा दर्द हट जाएगा, तो हट जाता है। तो जैसे रास्ता काट लेती है बिल्ली, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन जिन लोगों का ईमान है उसके साथ होता है। सेम इसी तरह जो लोग मज़ार पे जाते हैं या बुद्ध पे के जाते हैं, बुद्धों की पूजा करते हैं, तो वो जाते हैं, उनकी मन्नतें बुद्ध पूरी करता है ना। जब वो कहते हैं भाई इस मंदिर में जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो होता है तभी तो लोग जा रहे हैं। तो ये आपके यकीन पे होता है, आप जिससे यकीन करो वो काम हो जाता है, ना यकीन करो तो नहीं होगा।
वो डिपेंड करता है, लोग यकीन करने लग जाते हैं, होने लगता है यकीन। अब जो एक नॉर्मल बात है, जो सदक़े पे जानवर ज़िबा होते हैं, कितने लोग ये काम हो गए, पर वो सही नहीं है, लेकिन लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत आपके यकीन पे डिपेंड करता है, आप जो करना चाहो वो कर लेंगे, जो नहीं। अभी मैं किस्सा सुनाना नहीं चाह रहा, पर एक खातून है, सुना दो। अब एक खातून है, चाय पी ना, उनकी लव लाइफ है, चाय तो नहीं पी रहा मैं, बिस्किट खा, चल उनकी लव लाइफ में इशू है, सही है ना। अब मुझे पता है, मतलब जो सांचा खींच दो, कुछ भी कर लो, गारंटी 99% उस बंदी की शादी नहीं होनी, ठीक है ना। मैं बदवा नहीं दे रहा, द पॉइंट इज, लेकिन नहीं लगी है। मैंने कहा तुम 20 साल बाद भी आगे ही बोलोगे कि नहीं हो, फिर क्या कर लोगी, लेकिन लोग नहीं मान रहे। क्यों नहीं हो रही इसकी शादी? है ही नहीं नसीब में। क्यों नहीं है नसीब में? मतलब आप कैसे कह सकते हैं? जो गरीब, मैं मिसाल बता रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं, जो फर्ज कर लो, जो 80 गज के घर में रह रहा है एक गरीब आदमी, अब वो बुढ़ा हो गया, उसकी औलाद आ गई, उस 80 गज वाले बंदे ने कभी तो सोचा होगा मैं अमीर हूँगा। हर कोई सोचता है ना भाई, आप भी सोचो कि आगे फॉर्च्यूनर आएगी, हर कोई सोचता है ना। कितने लोग होते हैं, उनको नहीं आती ना, क्यों नहीं आई? नसीब में नहीं थी। सही है, ओके। उनको नहीं है, क्यों? अच्छा मेरा क्या, एक कमरे के अंदर आप 20-30 मियाँ बीवी छोड़ दो, 20-30 मियाँ बीवी छोड़ दो, हाँ कपल छोड़ दो, मैं बता दूंगा कौन किनका। मुझे मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लगती हैं आपस में, अगर तुम बुढ़ों को देखो तो बुढ़ों की मिलती है। हाँ सही है, तो सही मुझे है। तो जवानी में दिख जाता है, मुझे आइडिया हो जाएगा ये इसकी बीवी है, उसकी बीवी, ये इल्म की बात नहीं, शक्ल मिलने लग जाती है। तो दोनों की शक्ल ही नहीं मिली, पहली बात तो ये, मुझे पता नहीं मिली भाई शक्ल तुम लोगों की। और ये तो मैं देख के बता रहा हूँ ना। अब कॉन्सिक्वेंसेज पे आ जाओ, कॉन्सिक्वेंसेज ही कोई नहीं मिल रहा पीछे तक, बल्कि जिंदगी और बात कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, शादी पे शादी करे जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जबकि होनी नहीं है। वो मान ही नहीं रहे इस बात को कि होनी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब मैं बोलूँ तो बोलते हैं आप बदवा दे रहे हैं, मैंने बदवा नहीं दे रहा, ये रियलिटी है। कह रहे क्या पता हो जाए, मैंने कहा कुछ भी कर लो नहीं होनी, तो मैं बदवा नहीं दे रहा, पर मुझे पता है नहीं होती। अब ये मैं फोर्स ही नहीं कर रहा, या मैं पेशेंगो ही नहीं कर रहा, एक चीज है, लिंकअप है, कॉन्सिक्वेंसेज अगर कैलकुलेशन भी निकाल लो तो अच्छा कैलकुलेशन करके तुमने एज फैक्टर वगैरह नकूल के? मैंने तो रियल में देखा कि नहीं हो रही, लेकिन द पॉइंट इज कि नहीं, वो कह रहा अगर हो गई तो मैंने कहा हो गई, मेरे लिए सीखने का मौका मिलेगा भाई, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी सीखूंगा। लेकिन लोग पागल हैं, लोग बस क्या करें, नहीं समझते लोग। अल्लाह करे जो भी है उनकी शादी हो जाए यार। और हैं क्या मतलब दुआ दे रहा है शादी हो जाए ना बेचारे की। मैं भी यही दुआ दे रहा था, लेकिन एक द पॉइंट इसके जो गरीब होते हैं, फैक्ट्स नहीं मिल रहे। हाँ नहीं मिलते ना। एक जैसे गरीब है, सारे गरीब जो मर रहे हैं इस टाइम, जो खत्म होने वाले होंगे, वो सोचते हैं हम खत्म होने वाले होंगे, जो हम कभी अमीर होंगे नहीं। तो पॉइंट इज, एक गरीब बुजुर्ग है, सही है, अब उनकी लाइफ एंड हो गई, उसने तो सोचा होगा ना कि यार मैं कभी अमीर हूँगा, वो ट्राई तो करता रहा ना, लेकिन नहीं हुआ ना, वो अभी तक वो ट्राई कर रहा है। जो हर कोई नॉर्मली हम गरीब को दिखते नहीं यार ये कब अमीर होंगे, जो बैठे हुए होते हैं, जो गरीब तो नहीं बोलते अल्लाह माफ करे ऐसे, ये कब अमीर होगा। आप सोचते नहीं कि यार एक के ऊपर बुरा वक्त आया, लेट सपोज कोई एक आप अच्छी ड्रेस में बंदा मांग रहा है, जरूरत में, जैसे कोरोना के दौर में मांग रहे थे, तो आप सोचते हो ना कि यार इनका कब अच्छा वक्त आएगा, अल्लाह ताला इनको अच्छा वक्त दे, आप दुआ देते हो। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप कुछ लोग होते हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, आपने बचपन से उनको गरीब देखा, आज भी आपने उनको गरीब ही देखा है, उनको बदले ही नहीं। अब उसके XYZ रीजन है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, नहीं हुए ना बदले, उनकी नसीब में अमीरियत नहीं थी तो नहीं हुई। तो इसी तरह पॉइंट ये कि इनके नहीं है। अल्फाज आपके सख्त हैं, बात आप सही कर रहे हैं एक तरह से, अल्फाज आपके बहुत सख्त हैं। समझाने के लिए लेमैन वर्ड्स यूज करता, ताकि आप बंदा समझ जाए कि नहीं होना, तो आप समझ जाओ कि भाई नहीं होती बात। ये है ना, लोग देखो यहाँ मिसकॉन्सेप्शन क्या है, लोग तावीज़ या जादू टोने पे क्यों आते हैं। फर्ज कर लो सितंबर की 12 तारीख को इसकी शादी होनी है, सही है। अब मैं आज से पागल हूँ, मेरी शादी होनी है, फर्स्ट मैं आज से पागल हो जाऊँ कि यार मेरी शादी नहीं हो रही, मैं जा रहा हूँ मज़ारों पे, मैं मस्जिदों में, मैं दुआएं मांग रहा हूँ, वजीफे पढ़ रहा हूँ, पर मेरी किस्मत में लिखा है 12 को होनी है। अब क्या होगा, जो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ ना, जब मेरी 12 को हो जाएगी तो मैं बोलूँगा देखो मैंने काम किया इसलिए मेरी हुई। अगर मैं ना भी करता तो भी होती, क्योंकि मेरी लिखी थी 12 को। तो जब आप लोगों को लोग समझते हैं दुआ का मतलब नहीं है, मैंने कहा नहीं, तुम दुआ मांगो, क्या पता उस 12 को जो होनी होती है उससे पहले हो जाए, या नहीं होनी तुम्हारी हो जाए, दुआ तो मांगो, दुआ क्यों छोड़ो। लेकिन नसीब ये है कि आप करो ना करो वो चीज़ आपके पास आएगी। हम दुआ मांग लेते हैं अपनी तस्कीन के लिए कि हाँ यार दुआ मांग ली अब मिल जाएगी, जब वो मिल जाती है हम कहते हैं देखो हमने दुआ मांगी इसलिए हमें चीज़ मिल गई। अदरवाइज वो एक सेम साइकिल है जो चलना है उस चीज़ को। इसमें दी मैट्रिक्स मूवी अगर कोई देखे ना गौर से तो उसको आइडिया होगा कि ये मायाजाल चलता है ऐसे। लेकिन उससे पहले आप जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहो, आप दुआ मांगते हो, दुआ मांग लो, वजीफे काट लो, जो भी कर लो, अगर वो मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो आपके सारे वजीफे फारिग। वरना जैसे कितने सारे लोग हैं बेऔलाद लोग, क्या कुछ नहीं। मैं जैसे मैं वजीफा बताता हूँ, हमारे एक मुनीस भाई थे, उन्होंने बताया कि यार जिनको औलाद नहीं होती
अपना इलाज करा ले, जब इलाज दोनों का कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी औलाद नहीं हो रही तो फिर अल्लाह से एक मन्नत मांगते हैं, अल्लाह से औरत जो है मन्नत मांगे कि मैं कोई एक भी अपना ज़ाती जो मैं गुनाह का काम करती हूँ वो मैं नहीं करूँगी। उन्होंने बताया कि ना उनकी कोई एक जानने वाली थी, उन्होंने उनको बताया तो उनकी जानने वाली ने ठीक है मैं अब आईब्रोज़ नहीं बनवाऊंगी, हालांकि वो अपने शौहर के लिए बनवाती थी, मतलब पर्देदार लोग थे, उन्होंने बोला मैं आईब्रोज़ नहीं बनवाऊंगी, अल्लाह ताला ने उनको औलाद दे दी। ओके। अब उन्होंने खुद से अल्लाह ताला से एक मामला किया था कि अल्लाह ताला तो मुझे औलाद देगा, मैं सारी ज़िंदगी ये वाला काम नहीं करूँगी, और उनको आईब्रोज़ बनवाना उनका बड़ा पसंदीदा काम था, खुद का भी और फिर उनके हस्बैंड को भी पसंद था। उन्होंने तहैया किया, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। तो मुनीस भाई ने हमें बताया कि इस तरह करते, फिर मुनीस भाई ने ये 2-1 लोगों पे ये बात बताई कि जब भी तुम कोई करना चाहो तो एक पर्सनल अपना एक जो जिसको तुम गुनाह समझते हो लेकिन तुम नहीं छोड़ पा रहे, वो अल्लाह से मामला कर लो कि अल्लाह ताला मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये छोड़ दूंगा, हो जाता है। तो औलाद के मामले में उनका ये आजमाया हुआ तरीका था, उन्होंने जिसको बताया था अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से ये मामला हल किया। तो अब ये क्या, ये उनका मन्नत करना, आप कितने लोग हैं, उसके बाद मैंने भी 2-1 को बताया अभी तक तो नहीं हुआ, अब वो बोलते हैं भाई नहीं हुआ, तो उनका तो हुआ था ना, हालांकि सेम मन्नत थी, सेम होता हुआ। तो यही तरीका होता है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि सबकी दुआ कबूल हो उसी मामले में, अगर सबका सब काम होने लगे एक ही जगह से तो लोग उसी चीज़ को ना पूजने लग गए। तो अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उससे कोई बेहतरी बिल्कुल चीज़ obviously यही लिखी होती है, होगी। उसकी- हमेशा उसकी देखिए एट order द एंड ऑफ द डे अल्लाह जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के शुक्र अदा करें, आप हमेशा कामयाब रहो। हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। मूवी भाई थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए, सही है। जज़ाकल्लाह। मतलब वैसी तो इतनी उस नौयत की तो बात नहीं हुई ना। नहीं फिर भी रिजल्ट वही आता है क्योंकि जब लोग देखते हैं तो पुरानी आ जाती है वीडियो, जो पुरानी आ जाती है, मैं इंटेंसिटी बता रहा हूँ कि मेरे बहुत करीबी जो स्टार्ट में मजाक उड़ा रहे थे वो अब पूछने के लिए आ जाते हैं। तो आप सोच लो कि एल्गोरिथम जो है आपका यूट्यूब ने उसे उनके दिमागों में ये पट्टी पड़ा दी है ना, तो अब इसलिए इशू आता है ना। कोई नहीं यार, कोई नहीं, आप भी लोगों का भला करें, लोगों को अच्छी चीज़ें समझाएं। मैं भी अच्छी चीज़ें समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें लोग सीखें, समझें। मैं चाहता हूँ कि भाई आज इस पॉडकास्ट अगर तुम लोग अभी तक सुन रहे हो तो जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत है तो एक सांस में 7 बार अस्तगफिरुल्लाह आप बोल के दिखाएं। आप बोल के दिखा सकते हैं एक सांस में? हाँ बोल लेंगे, आप बोलें 7 बार, 7 बार एक सांस में। पूरा अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबिन अज़लमतु व अतूबु इलैह पूरा बोलना है। नहीं, एक अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह हाँ हाँ हो जाएगा। बोल। अस्तगफिरुल्लाह 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 14 बार हो गया। 14 बार हो ये गया, सुभान अल्लाह। हम क्या लोग हम जो मदरसे में थे हम प्रैक्टिस करते थे, कारी बासित थे वो एक सांस में वज़ुहा पढ़ते थे, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस करी और वो वज़ुहा में जब वो आते थे ऊला, यूट्यूब में देखेंगे बड़ी मशहूर है, तो वो तो सूरह तारिक वगैरह भी एक सांस में वो पढ़ते थे, हमने तो बहुत प्रैक्टिस की है सांस में। अच्छा आप तो मदरसे वाले हैं ना, फिर पक्के हैं आप तो। हमने तो पेजेस पूरे पढ़ पढ़े, एक सांस में पढ़े, ताकि अल्लाह, क्या नाम है, माशाल्लाह। हमारे तो यही तो होता था मुकाबलेबाजी। हम उस वक्त तो कारी बासित को हमने देखा ही नहीं था ना, हम तो उनको कैसेट्स में सुनते थे, और उनकी वज़ुहा बहुत खूबसूरत है जो उन्होंने पढ़ी है, एक सांस में पूरी पढ़ी और एक एक आयत को 2-3 दफ़ा रिपीट भी किया है और पूरी क़िरात से पढ़ी है उन्होंने, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त। प्यारी पढ़ी उन्होंने। तो वो तो हम तो इम्प्रेस थे जब वो ऊला करते थे वो, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने तो एक पेज 1.5 पेज हम सोचते थे हम 3 पेज तक जाएंगे, पेज मतलब 1 साइड। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो जो प्रैक्टिस किए हुए थे वो तो पूरे 2 वर्क निकाल लेते हैं पढ़ते हुए। अच्छा तो ये तो आप जितना रोकते पढ़ना चाहो सांस रोक के, ये तो एक थेरेपी भी है, तो आपकी जो ब्रेथ होती है वो बढ़ती चली जाती है। अगर तुम सी डाइविंग वगैरह में जाओ, डीप सी डाइविंग वगैरह की सीखेंगे तो उसके अंदर आपको मैं यही चीज़ सबको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, यही सबको दिखाना चाह रहा हूँ। एक सांस में 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह बोले, एंड कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि चेंज जो है ना वो आना बहुत ज़रूरी। क्या पता अल्लाह ताला से राज़ी हो जाए, हम तो वैसे बहुत गुनाहगार हैं। जब तक ये चलता रहेगा तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।